Electromagnetism. Electromagnetism is a branch of physics in which we study about electromagnets. मतलब कि एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैग्नेट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होता है और एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, अगले चैप्टर्स में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम नॉर्थ साउथ और के ईस्ट वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। और इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि करंट कैरिंग वायर से रिलेटेड है। तो जो हमारे पास स्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक जगह पे स्टक होते हैं, स्टैटिक चार्ज होते हैं, वो अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट क्रिएट कर लेते हैं जो 3D होती है। और जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल इन मोशन होते हैं वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम B से डिनोट करते हैं। और सॉरी मैं बताना भूल गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसको हम E से डिनोट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर एटम है उसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज है, अगर वो कॉन्टिन्यूस मोशन में है तो वो मतलब वो एक टाइनी मैग्नेट है, उनको हम मैग्नेट कंसीडर करेंगे। एवरी मोशन चार्ज पार्टिकल्स along with a charge is a tiny magnet। तो जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। यूनिफॉर्म चार्ज पार्टिकल्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास जो स्पीड और वेलोसिटी होगी उस केस में कांस्टेंट होती है, और एक्सेलरेशन जो होती है वो नहीं होती है, हमारे पास जीरो एक्सेलरेशन होती है। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स, उनमें हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है और जो स्पीड और वेलोसिटी होती है वो नहीं होती, नॉट कांस्टेंट होती है। और दोनों केस में जो यूनिफॉर्म वाला केस है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड होती है चार्ज पार्टिकल्स के, और जो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं उसके भी इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पेस के थ्रू प्रोपगेशन करते हैं, और वो जो प्रोपगेशन होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब हमारे पास दो टाइप्स ऑफ करंट होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल करंट और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल करंट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है और इलेक्ट्रिक करंट होता है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अभी हम यहाँ पर सिर्फ कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक की नहीं कर रहे। जब तक मैं इलेक्ट्रिक करंट मुंह से ना बोलूँ तो आपने नहीं समझना कि ये इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायर है, क्योंकि दोनों के एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल हैं, वो डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो इसलिए अभी हम सिर्फ कन्वेंशनल की बात करेंगे। अगर हमारे पास एक वायर है, स्ट्रेट लाइन किस्म की एक वायर है, स्ट्रेट वायर, और करंट कैरिंग वायर है, वो करंट हमारे पास ऊपर जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वायर, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत डिफरेंट होगी, लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली तरह नहीं होगी। तो इसी की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए कन्वेंशनल के केस में हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड रूल कैसे यूज़ करेंगे, वैसे ही हमारी एक स्ट्रेट लाइन है वायर वाली, और करंट जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। आप इमेजिन करें और फिगर में भी देख लें। और इसको हम इस तरह से करेंगे कि हम अपना हैंड लेंगे, राइट हैंड रूल, अपना हाथ रखेंगे करंट की डायरेक्शन पे, प्लेस योर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स इट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे अपनी फिंगर्स को हम कर्ल कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, तो वायर के इर्द गिर्द घूम रही है, तो उसी इर्द गिर्द घूमने वाली डायरेक्शन पे हम अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे। तो ये कन्वेंशनल का केस है कि ये सब कन्वेंशनल करंट के केस में हम ये करेंगे, राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, जिसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं। और जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का केस आएगा तो उसी तरह और कुछ नहीं होगा, हम जो है लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ कर लेंगे। हमारी जो है स्ट्रेट जो लाइन होगी वायर वाली,
उसके इर्द में हम अपनी लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर लेंगे, उसी तरह थंब यूज़ कर लेंगे और कर्ल कर लेंगे अपनी फिंगर्स टुवर्ड्स इट। एक और बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि क्रॉस क्यों यूज़ होता है और डॉट क्यों यूज़ होता है। क्रॉस जो होता है वो हमेशा इनटू द बोर्ड के लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर राइट हैंड के लिए यूज़ होता है, और डॉट जो होता है वो आउट टू द बोर्ड के लिए यूज़ होता है, लेफ्ट हैंड रूल के लिए यूज़ होता है।